सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कंप्लीट किया और अभी हम उसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। जैसे कि अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे एंड नेचर ऑफ रूट। इन सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है उस चीज़ को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर, ये तो पता नहीं 4th या 5th है, बट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगा लो। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जैसे कि सभी को पता है, अपने को ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है, अपना एक जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्म। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करता हूं a से, ठीक है, डिवाइड बाय a, मान लो इसकी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय a इक्वेशन 1। इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को a से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। सभी को क्या कर दो, a से कर दो डिवाइड, a से डिवाइड करेंगे। अब क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो, a से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल होने लायक नहीं है, तो कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस b बाय a x प्लस c बाय e इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। हमने क्या किया, सिंपल डिवाइड किया है, डिवाइड करने पे अपने को ये चीज़ मिला है। अब क्या करते हैं, इसको पिछली क्लास में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको क्या करते हैं, उसी मेथड से आगे बढ़ते हैं, इसको एक स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है अपने को x² b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो जैसे कि अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे बनता है, a² माइनस a², अगर प्लस में है तो प्लस में आएगा, प्लस 2ab प्लस b²। इसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक रहता है, एक के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये हो गया, एक के साथ में ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको मैं लिखता हूँ 1x का स्क्वायर, ठीक है, 1x का स्क्वायर प्लस ये हो गया a² प्लस 2 फॉर्मूले के हिसाब से इंटू a आना चाहिए। तो a क्या है यहाँ पे, x² का कोफिशिएंट मतलब 1 इंटू b आना चाहिए। तो b यहाँ पे क्या है, b तो अपने को गिवन ही नहीं है, तो यहाँ से निकालेंगे, क्या है, b बाय a। अब देखो यहाँ पे अपने को सिर्फ b बाई a चाहिए था, क्या चाहिए था, b बाई a इंटू x। तो b बाई a मिल गया और यहाँ पे x भी आएगा ना, 1x 2a। तो यहाँ पे x भी है इसके साथ में, मतलब 1 इंटू एक्स, ऐसे लिख लो। वन इंटू एक्स इंटू बी बाई ए। अब यहाँ पे देखो अपने को सिर्फ कौन सा टर्म चाहिए था, ओनली b बाई ए, और अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा
नंबर मिल जा रहा है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में 2 यहाँ पे नहीं गिवन है और हमें यहाँ पे 2 मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाना चाह रहे हैं। अगर इसको मैनेज करना है, बैलेंस करना है, तो क्या करता हूँ मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे तो b/ax इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इसको ये तो बन गया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बन गया a² + 2ab और अपने से ये प्लस b²। तो b वाला टर्म अपने को क्या मिला, ये टोटल क्या बन जाएगा b। तो यहाँ बन गया b/2a का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म इसमें गिवन नहीं है, ये वाला टर्म इसमें गिवन नहीं है, तो क्या करता हूँ मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, तो इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ b/2a। इसको क्या कर दिया, घटा दिया, यहाँ पे जोड़ दिए तो घटा दिए, दोनों बैलेंस होकर 0 हो जाएगा। इस टर्म्स का यहाँ पे कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यही चीज़ अपने को मिलने वाला है। तो यहाँ अपने बच रहा है c/a = 0। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। इधर देख लेना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म b/2a का स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या है, c/a = 0। तो यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, इसको देख लेना एक बार यहाँ से। तो यह गया, ठीक है, इसको ये कंप्लीट क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये वाला टर्म था उन्हें उठा के रख दिया, ये वाला टर्म था एज इट इज उतार दिए। अब ये बन गया अपना एक कंप्लीट स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा, x², इसको भी ओपन नहीं करना है, x + b/2a का होल स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दो उधर, तो ये बन जाएगा, साथ में ओपन भी कर दो, नहीं ट्रांसफर कर दो फिर ओपन कर देना। माइनस में था प्लस में आ जाएगा b², ये माइनस में हो जाएगा c/a। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दी तो ये इतना आ जाएगा, माइनस में था उधर जाके प्लस में आ गया, ये प्लस में था इधर जाके माइनस में आ गया। अब इसको कर दो ओपन, ये हो जाएगा b² - 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर a², यहाँ बच जाएगा c/a। ओके, इसको कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे देखना कैसे लेते हैं। इसके यहाँ 4a² है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4a²। तो यहाँ पे a तो है लेकिन 4a नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 4a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 4a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बन जाएगा 4a² और ये भी बन जाएगा 4ac। तो यहाँ पे नीचे वाला टर्म बराबर हो गया, मतलब इसका एलसीएम हमने निकाल दिया। ऐसे नहीं बनता तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको निकाल सकते थे, बट उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया b² - 4ac और नीचे में है 4a²। ओके, इधर सेम टू सेम चलते आएगा, b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें, मतलब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा x + b/2a। क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है ना, स्क्वायर रूट लेने पर जी वाला टर्म अंडर रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट दिस। इतना क्लियर है। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटेगी, इधर प्लस माइनस अंडर रूट में ये आ जाएगा
अब जब 4a² है तो 4 का स्क्वायर 2 होता है एंड ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट कितना आएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से बन जाएगा x इक्वल टू, इसको इधर है प्लस में उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय, स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट अंडर रूट, ये हो जाएगा 2a। तो x इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यही क्या होता है इसका रूट्स का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसी को बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, और यहाँ पे बता रहा हूँ थर्ड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये बन गया अपना फॉर्मूला, ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला। और ये कब इतना अपना वैल्यू मिलेगा, जब इफ b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अंडर रूट के अंदर वाला चीज, अंडर रूट में है b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय, ये तो नीचे आएगा b स्क्वायर -4ac। अगर ग्रेटर देन 0 आता है और इक्वल टू 0 आता है, तब इस केस में अपने को इसके दो रूट्स देखने को मिलते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, इस टाइप से रूट्स मिलता है। अभी हम इसको क्वेश्चन से एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। सही है, सबसे पहले अपने पास क्या था, एक जनरल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमने क्या किया, उसको a से डिवाइड कर दिया। a से डिवाइड करने पे अपने को क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा मोड़ा बोलते बोलते इधर हो जाता है, तो ये इतना आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको क्या किया, स्क्वायर बनाया, कंप्लीट स्क्वायर किया, तो ये बन गया अपना एक परफेक्ट स्क्वायर। इस टाइप से हमने स्क्वायर बनाया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो ये आ गया अपना x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करने पे अपने को क्या मिला, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको मर्ज करके जब लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, x के यहाँ से दो रूट्स मिलते हैं, एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस मिलेंगे, तो अपने को दो रूट्स मिल जाएगा। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ठीक है, इसको क्वेश्चन से एकदम एक्सप्लेन तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन x प्लस 1 बाई x माइनस इक्वल टू 3। तो ये अपना दो क्वेश्चन है, इसको अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स को फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड द रूट्स
ओके, इसके रूट्स निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपना फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जनरल टर्म लिख लो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला देखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अप्लाई करने से पहले हमें को क्या चेक करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट वाला जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर 0 है, इससे इसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। b² क्या है, यहाँ पे देखो a का a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो b² क्या आ जाएगा 5 से 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 3, 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा 25 माइनस 4 दिया 12 24, मतलब यहाँ पे आ गया 1 क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से ये बड़ा है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो मेरे को दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ग्रेटर देन 0 आया तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो x इक्वल टू इसके क्या क्या रूट्स मिल जाएंगे, माइनस बी कितना है -5 था ना ये, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है ये वाला है -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर में 5 से 25 माइनस 4 a कितना है 3, c कितना है यहाँ से देखो 2 डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है 3। अब इसको कर लो कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करोगे, ऐसे कर लो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 से 25 माइनस यह हो जाएगा 24। अभी तो कैलकुलेट किए थे हम लोग, 24 आ गया था कितना 1 डिवाइड बाई 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 6। एक बार और लिख लो 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ से आ जाएगा, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस ले लेना, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6/6। ठीक है, यहाँ पे देखो जब प्लस लेंगे तो क्या बन जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस 1/6 इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 6 1 6 6 1 आ जाएगा। एंड माइनस जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 2 3 6। तो इसके दो रूट्स मिल गए, एक तो 2/3 और एक 1।
एक 2/3 है और एक 1 है। तो सिंपल है, अपने को कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अपने को इसको चेक करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। और इस मेथड से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसके रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसको भी देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिख नहीं रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है बट ये है। कैसे है, इसको सॉल्व करना, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है, 3 है। सिंपली इसका एलसीएम ले लो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा अपना क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब इसको कर लो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है, इसको इधर कर लो। इस टाइप से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिख लो क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। इसको कर लो ट्रांसफर, इसको कर लिया ट्रांसफर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कर दो इसको सॉल्व। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है। इसको क्या करना है, चेक करना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चेक करो यहाँ से, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसमें पुट करके देखो, b स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 1। तो ये आ गया 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या, x इक्वल टू क्या होना है, डायरेक्टली माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसमें पहले पुट कर दो, x इक्वल टू रखो माइनस बी, तो माइनस है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है -3, 3 3 जा 9, 4 इंटू a कितना है 1 है, इंटू c कितना है 1 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है 1 है। यहाँ से निकल जाएगा x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलता है 5, तो √5 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। यहाँ से एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस ले लेना, तो अपना रूट्स निकल जाएगा। क्या क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस √5/2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √5/2। ये हो गए इसकी रूट्स, इसके आंसर। सो सिंपल। ये था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट इसमें कुछ चीज़ें और जानना बाकी रह गया है। जैसे कि हमने निकाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये चीज़ हमने निकाला, ये पूरे में लगता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस अंडर रूट वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको कैपिटल डिनोट करते हैं क्या, डी से डिनोट करते हैं, और इसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे अभी।
तो फर्स्ट केस इसमें क्या बनता है, इफ फर्स्ट केस क्या बनेगा, इफ डी ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस क्या बनेगा, डी इक्वल टू 0 एंड थर्ड केस क्या बनेगा वो तो पता ही है, तीसरा डी लेस देन 0। तो ये अपना डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को इसी को हम क्या करते हैं, डी से करते हैं डिनोट, डी से किया जाता है इसको डिनोट, और इसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है इसका नेचर, ये कैसे नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और कब रियल नंबर मिलेंगे, मतलब इसके रियल रूट्स मिलेंगे, और कब अपने को रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। इस केस में क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस माइनस वाले दो रूट्स मिलते हैं, प्लस माइनस वाले दो रूट्स मिलते हैं, जो कि इन दिस केस we have कितने, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, लिख लो दो अलग अलग रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स एंड दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, और एक चीज ओके, दो अलग अलग रूट्स, बस इतना ही है। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इफ ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, ये वाला टर्म अगर पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। एक्स इक्वल टू, अगर डी 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इस केस में एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ओनली दिस टर्म, ये वाला टर्म बचता है, सिर्फ ये वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में we have two roots, two equal roots, we have two इक्वल तो है, रूट्स भी है, बट एक चीज और छूट रहा था, इक्वल एंड रियल रूट्स। जो भी रूट्स मिलेगा अपने को एकदम रियल नंबर से मिलेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा, इन दिस केस वी हैव टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, क्या, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। इस केस में ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर डी 0 आ गया, मतलब कि इसमें क्या आ जाएगा, डी 0 से छोटा आ जाएगा, इसमें क्या, डी 0 से छोटा आ जाएगा। तो इस केस में अगर यहाँ पे देखो, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता, क्योंकि इस चीज को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी 0 आ गया, इस केस में अपने को क्या मिलता है, डायरेक्टली लिखना नो रियल, अरे यार, नो रियल रूट्स, अपने को एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्या, इमेजिनरी रूट्स, नो रियल रूट्स। तो एक ही क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए।
इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ रूट। क्या? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे कैसे बिहेव करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने क्या है, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3। एंड दूसरा क्वेश्चन वेयर यहाँ पे गिवन है एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये मेरे को क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको खुद से करना, मैं इसको बता रहा हूँ। ये क्या है, खुद से करना है होमवर्क। ओके, खुद से करना है। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो। x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू कितने दे रखा है 3। यहाँ पे लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका इससे, इसका इससे, नीचे का नीचे से, इसका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, इसका इससे करना है, इसका इससे करना है और नीचे का नीचे से। देखो मैं करके बताता हूँ। x माइनस टू इंटू वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस टू, इसका एलसीएम निकल जाएगा इक्वल टू 3। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। अब यहाँ से ये बन जाएगा x माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 3। यहाँ से हम प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, खत्म। और ये बचेगा क्या, माइनस टू इक्वल टू, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर। तो 3 के साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स, 3 इंटू एक्स माइनस टू, माइनस टू इक्वल टू 3x स्क्वायर से इसका जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 टू जा 6 इंटू एक्स। इतना चीज अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसको कर दो ट्रांसफर, तो बन जाएगा अपना 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना सॉल्व करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करो। देखो यहाँ पे a इक्वल टू क्या आ गया 3, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस 6, c इक्वल टू क्या आ गया 2। सबसे पहले इसका d चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 2। यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 4 दिए 12 बढ़ना 24 24, से उसको माइनस कर लो तो 2 1 12 आ जाएगा, जो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया कि इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दो वो भी रियल वाले हैं। a स्क्वायर तो क्या निकला था 3, b स्क्वायर तो क्या मिला था माइनस 6। ओके, तो अपने को रूट्स निकाल के दिखा दो। x स्क्वायर तो माइनस b, यह आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। कैलकुलेट करना सो सिंपल है, कैलकुलेट करो। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस, यहाँ से कितना निकला था अभी हमने कैलकुलेट किया था 12 अंडर रूट डिवाइड में क्या आ जाएगा 6। तो अपने को मिल गया 2 रूट्स। इसको एक बार और कैलकुलेट करना तो सिंपल मेथड में सिंपल नंबर से मिल जाएगा 1 प्लस दिस डिवाइड बाय 6।
करके बताऊं या कर लेना? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहां पे डी ग्रेटर देन 0 आया तो क्या मिलेगा, याद रखना 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डी ग्रेटर देन 0। दूसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और चलो इसमें एक ही क्वेश्चन है तो इसको मैं बता देता हूँ क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका डी चेक करना है। डी ग्रेटर देन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डी चेक करो। डी यहाँ से ग्रेटर देन 0, चाहे कुछ भी है। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है, 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 1 है। नहीं समझ आता यहाँ से कैलकुलेट करना है। ए इक्वल टू आ जाएगा 2, बी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 रूट 2 एंड सी इक्वल टू आ जाएगा 1। आ गया इतना। अब इसको कर लो, 4 इंटू 2 आ जाएगा माइनस 4 2 जा 8, ये भी आ गया 8। 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट आ गया अपना 0। इस केस में हमने क्या पढ़ा था, डी अगर 0 आ गया, डी इक्वल टू 0 आ गया तो अपने को 2 क्या मिलेंगी, इक्वल एंड रियल रूट्स। टू इक्वल एंड रियल रूट्स अपने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से निकाल लो, x इक्वल टू, अगर d 0 आ जाता है तो माइनस बी बाय 2a होता है इसका रूट। तो यहाँ से माइनस बी क्या है, माइनस बी कहाँ है, ये है माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है, इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, इसको हटा दो ओनली 2। इसको और मैं लिख सकता हूँ क्या, तो चलो इतना है। इसको और सिंपल मेथड में रूट्स में आ जाएगा, सही है। यही इसका आंसर है, ठीक है। रूट 2 बाई 2 एंड रूट 2 बाई 2, दो इक्वल एंड रियल रूट्स। अब अपना लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, दो क्वेश्चन है। इसमें से इसको खुद से बनाना, इसको क्या करना है, खुद से बनाना है। इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे,
completing the square। ठीक है, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, कंप्लीट द स्क्वायर। इसको स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो हम 4x स्क्वायर को मैंने लिखा 2x स्क्वायर। सही, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे प्लस था इसलिए मैं प्लस वाला फॉर्मूला सोच रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे क्या लिखा है 3, यह आ गया 3। तो अपने को सिर्फ 3x चाहिए, तो 2 इंटू 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 4 यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। यह आ गया इतना, प्लस ये बन गया टोटल b वाला टर्म, प्लस करना पड़ेगा b का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, माइनस भी करना पड़ेगा 3/4 का स्क्वायर, इसको बैलेंस करने के लिए। और क्या बच रहा है प्लस 5 = 0। यहाँ से ये मर्ज हो जाएगा स्क्वायर में, क्या बन जाएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस, इसको कर दो ट्रांसफर डायरेक्टली राइट साइड, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5। कर लो इसको, कर ले 9/16 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 80/16 इसको टू, ये कितना बन जाएगा 71 माइनस का डिवाइड बाई 16। यहाँ पे चल रहा है इक्वल टू में 2x प्लस 3/4, यहाँ पे भी चल रहा है 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देना, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना, 3/4 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट दिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर में आ गया नेगेटिव, रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर में आ गया नेगेटिव, तो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स। ठीक है, अपने को नो रियल रूट्स मतलब एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। आगे चल के पता चलेगा, इसको बोलते हैं यहाँ पे अपने को इमेजिनरी रूट मिलने वाला है। क्या, इमेजिनरी रूट्स। तो ये था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट को कवर किया एंड फॉर्मूला को देखे, और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन किए, नेचर ऑफ रूट को देखे, कब अपने को रियल रूट्स मिलेंगे और कब नो रियल रूट्स मिलेंगे, कब कब अपने को सेम रूट्स मिलेंगे और कब डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो इस चीज को एक बार समराइज कर लेते हैं। क्या, नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस, d ग्रेटर देन 0, नीचे लिख देता हूँ d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। यहाँ पे d क्या है, d अपना डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ d इक्वल टू b² माइनस 4ac, जी होता है अपना d। अगर d ग्रेटर देन 0 है, इस केस में अपने को क्या मिलेगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट्स मिलेगा। ठीक है, दो अलग अलग और रियल रूट्स मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा
टू इक्वल एंड रियल रूट्स, इसमें दो एक समान बराबर रूट्स मिलेंगे। अगर 2 मिल रहा है तो 2 बार 2 मिलेगा, अगर 3 मिल रहा है तो 2 बार 3 मिलेगा, अगर 2/5 मिल रहा है तो 2 बार 2/5 मिलेगा। इक्वल एंड रियल, और इस केस में नो रियल रूट्स, इसमें बिल्कुल रियल रूट्स मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें अपने को अंडर रूट में नेगेटिव नंबर मिल जाता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए नो रियल रूट्स। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। इस इज और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आता है यहाँ पे क्या आता है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे क्या आता है x इक्वल टू कुछ नहीं, नो रियल रूट्स। तो ये चीज एकदम बेसिक है, इसको पता होना चाहिए सभी को।